नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज का ये बेहद खास शो इतिहास की बात। इतिहास की बात में आज का इतिहास यानी 8 जून का इतिहास। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। आज के इतिहास में हम आपको ले चलेंगे 8 जून के सफर पर। तो चलिए 8 जून के सफर पर। भारत के सरकारी रेडियो नेटवर्क का 8 जून 1936 में नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। इससे पहले इसे इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर इसे आकाशवाणी के नाम से भी जाना गया। देश में रेडियो की शुरुआत 30 जुलाई 1927 को हुई थी। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से शुरू हुआ सफर 94 साल के बाद देश की 99.8% आबादी तक पहुंच चुका है। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे और 5 महीने बाद कलकत्ता में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। 12 साल बाद अक्टूबर 1939 में ऑल इंडिया रेडियो की विदेश सेवा शुरू की गई थी। इसी साल पहली बार पश्तो भाषा में भी प्रसारण शुरू हुआ था। आजादी के वक्त भारत में 9 रेडियो स्टेशन नियमित प्रसारण करना शुरू कर चुके थे। जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो इनमें से 3 पाकिस्तान चले गए। उस समय तक भारत की केवल 11% आबादी तक ही ऑल इंडिया रेडियो की पहुंच थी। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम दिया गया और अगले ही साल विविध भारती शुरू किया गया। कहा जाता है कि रेडियो सीलोन को टक्कर देने के लिए विविध भारती शुरू किया गया था। धीरे धीरे आकाशवाणी ने कार्यक्रमों का विस्तार किया। संगीत, नाटक, क्रिकेट, कमेंट्री और अलग अलग विधाओं से जुड़े प्रोग्राम प्रसारित करना शुरू किए। उसके बाद आकाशवाणी ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की। आज आकाशवाणी दुनिया के सबसे बड़े ब्रॉडकास्टिंग संस्थान में से एक है। देश भर में 262 रेडियो स्टेशन के जरिए भारत की 99.18% तक आबादी तक इसकी पहुंच है। 25 से भी ज्यादा भाषाओं में 100 से भी ज्यादा देशों में आकाशवाणी के जरिए प्रसारण किया जाता है। आकाशवाणी का समाचार विभाग रोजाना अलग अलग भाषाओं में 647 समाचार बुलेटिन का प्रसारण करता है। 8 जून को किन व्यक्तियों का निधन हुआ था? मशहूर पटकथा लेखक, नाटक निर्देशक और कवि अभिनेता हबीब तनवीर का निधन 8 जून 2009 में हुआ था। बिना साधनों के अकेले हबीब तनवीर ने एक निर्देशक और रंगकर्मी के रूप में जो महत्वपूर्ण काम किया था वो बेजोड़ है। छत्तीसगढ़ से स्थानीय कलाकारों को लेकर उन्हीं की भाषा, संगीत और परिवेश को रचकर उन्होंने नई रंग सृष्टि की। चरणदास चोर हो या गांव व नाब ससुराल, मेरा नाब दामाद, उन्होंने हिंदी रंगमंच को गांव से जोड़ा, नई गरिमा प्रदान की। उन्होंने नाटकों का इस्तेमाल सामाजिक बदलाव के लिए एक हथियार के रूप में किया। हबीब तनवीर ने छत्तीसगढ़ की लोकनाट्य विधा नाचा को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। मुंबई में तनवीर प्रगतिशील लेखक संघ और बाद में इंडियन पीपल्स थिएटर से जुड़ गए। ब्रिटिश काल में जब एक समय इप्टा से जुड़े तब अधिकांश वरिष्ठ रंगकर्मी जेल में थे। उनसे संस्थान को संभालने के लिए भी कहा गया था। 1954 में उन्होंने दिल्ली का रुख किया और वहां कुदेसिया जैदी के हिंदुस्तान थिएटर के साथ काम किया। इसी दौरान उन्होंने बच्चों के लिए भी कुछ नाटक किए। दिल्ली में तनवीर की मुलाकात अभिनेत्री मोनिका मिश्रा से हुई, जो बाद में उनकी जीवन संगिनी बनी। यही उन्होंने अपना पहला महत्वपूर्ण नाटक आगरा बाजार किया। 1955 में तनवीर इंग्लैंड गए और रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में प्रशिक्षण लिया। ये वो समय था जब उन्होंने यूरोप का दौरा करने के साथ वहां के थिएटर को करीब से देखा और समझा। तनवीर को 1969 में और फिर 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 1983 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण मिला। 1972 से लेकर 1978 तक वो उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य भी रहे। हबीब तनवीर का निधन 8 जून 2009 को भोपाल मध्य प्रदेश में हो गया। फिलहाल आज के खास पेशकश पर बस इतना ही। उम्मीद है आज का इतिहास यानी 8 जून का इतिहास आपको पसंद आया होगा। अगर आज का इतिहास आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आरएनआई न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज।